अदा है निराली। मेरे भाग्य तेरी अदा है निराली। रूबरू देखा मैं करूं मेरे भाग्य तेरी अदा है निराली। रूबरू देखा मैं करूं, रूबरू देखा मैं करूं, रूबरू देखा मैं करूं, रूबरू देखा मैं करूं मेरे भाग्य तेरी मेरे मोहन तेरी अदा है निराली। रूबरू देखा मैं करूं चाहे निराली। रूबरू देखा प्रेम से ताली बजाओ। चंचल छवि है चित चोर तेरी मेरे दिल का चैन चुराती है। मेरे सुंदर चैन चुराती है, मेरे सुंदर चैन चुराती है। अधरों पे धरी जो मुरलिया है वो मंद मंद मुस्कुराती है। वो मंद मंद मुस्कुराती है, वो मंद मंद मुस्कुराती है। मन को मोहे मनमोहन जब मधुर मधुर बज जाती है। सुनकर मुरली की तानन में मेरे मन को नींद न आती है। मेरे मन को नींद आती है, मेरे मन को नींद आती है, नींद आती है। ओ मेरे नैनों की ओ मेरे नैनों की निधिया चुरा ली। रूबरू देखा मैं अदा है निराली। रूबरू देखा मैं रूबरू देखा मैं रूबरू देखा मैं करूं मेरे मोहन तेरी मेरे मोहन तेरी छटा है निराली। रूबरू देखा मैं करूं मेरे मोहन तेरी छटा है निराली। आओ मैं देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कई माता मेरे ताली नहीं बजा रही है। प्रधान जी मद्दड़ ताली बजा, क्योंकि ताली बजाने से हमारा क्या होता है,
जो गड़बड़ वाली हस्तरेखा होती है ना, वो जब कथा में ताली बजाते हैं तो वो अच्छी बन जाती है, और जो ताली नहीं बजाते हैं उनका क्या होता है कि जो बगल में ताली बजा रहे हैं उनका तो पाप निकल रहा है, और जो ताली नहीं बजाते उनके ऊपर वो पाप चला है। इसलिए ताली। चंचल छवि है चित चोर तेरी मेरे दिल का चैन चुराती है, मेरे दिल का चैन चुराती है, मेरे दिल का चैन चुराती है। हे प्रभु, हे गोविंद, ताली से बजाते बजाए क्या हो? बड़े दिनों में इस नारायणपुरा पर आपने कृपा कर दी, अब ये कृपा हमेशा बनी रहे, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें भी कहीं शर्म लगती थी कि नारायणपुरा में तो भागवत होती नहीं है। ये हम और आपकी जिम्मेदारी है, जैसे कहीं पूजा लगती हम और आप चंदा ले लेते हैं, ऐसे ही भागवत है, सबसे किसी से 50 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 1000 रुपए लेकर के एक छोटी सी भागवत जरूर आप लोग ये संकल्प लें, साल में ना करें, 2 साल में करें, 5 साल में करें, लेकिन जरूर करें। बोलो भागवत भगवान की, राधावर कृष्ण चंद्र की, श्री कारस्तेव महाराज की। आइए उसी प्रसंग पर चलें। आज हमारे सुखदेव जी महाराज का जन्म भी होना है। 12 वर्ष तक जो मात्र गर्भ में रहे, जिन्होंने अपनी मां का गर्भ ही मंदिर बना दिया, ऐसा संत सृष्टि में दूसरा नहीं हुआ है। आदरणीय सुखदेव जी, जो राधा रानी की गोद में नित्य क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा तुम संसार में जाओ, जब तक तुम जाओगे नहीं तो संसार में भागवत का प्रचार और प्रसार कैसे होगा। इसलिए राधा रानी जी ने श्री सुखदेव जी को भेजा, लेकिन सुखदेव जी को लाए कौन? संत नारद जी। नारद, आहा, नारद नाम में ही बड़े व्याख्यान है। नारद कहते किसे हैं? बोले जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद जी कंठी बांधते हैं उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और एक विशेषता है नारद जी की। क्या विशेषता है? जिस घर में नारद जी का पदार्पण हो जाए उस घर में यदि लड़ाई हो रही हो तो लड़ाई बंद हो जाती है, और लड़ाई नहीं हो रही हो तो नारद जी वो भी व्यवस्था कर देते हैं। बोलो राधे राधे। लड़ाई शुरू हो जाती है। आज नारद जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं क्या करें। विष्णु और लक्ष्मी जी में हमने एक बार लड़ाई करवा दी है, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में हमने लड़ाई करवा दी है, लेकिन कभी भोले बाबा और माता पार्वती में लड़ाई नहीं करवाई है। आज कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। देखिए एक महत्वपूर्ण कथा है, आप लोग ध्यान से सुने। तो नारद जी ने अपनी वीणा को उठाया है और हरि का गुणगान करते हुए नारद जी चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण कहते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण
तो एक ही मंत्र है, नारायण नारायण नारायण। चले आ रहे हैं। अब स्वभाव देखिए नारद जी का। जैसे ही भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर आए हैं, बाबा तो बैठे हुए हैं समाधि लगा करके, माता पार्वती अंदर में गए हैं। जैसे ही माता पार्वती जी ने नारद जी को देखा, आहा, संत जी तुरंत ही खड़ी हो गई, आओ नारद। अरे महाराज बड़ी कृपा की। नारद जी बोले, माता आप हमें प्रणाम कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप मेहमान हैं, आइए विराजिए। नारद जी को सुंदर आसन पर बैठाया। बिठाने के बाद ऐसे नहीं कि हम और आपकी तरह कोई आ जाए और उसको जल भी ना पूछें। जल लाई, साथ में लड्डू लाई। ये नियम हमारे सनातन धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में ये नियम था। घर में कोई अतिथि आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो उसको खाली पानी की नहीं पूछते थे, उसको कुछ ना कुछ प्रसाद में देते थे, कुछ खाने को देते थे। हमारी मैया ये हमें शिक्षा कथाएं से मिलती हैं कि हमें करना क्या है, जीवन जीना कैसे है। यदि ये कथाएं ना हो, ये संत ना हो, तो हम लोग जाने कब के सारे संस्कार भूल जाएंगे। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। जब तक श्रीमद् भागवत कथा है इस धरती पर है, जब तक ये ब्राह्मण धरती पर हैं, जब तक ये कन्याएं धरती पर हैं, तब तक इस धरती पर कलयुग आ नहीं सकता। बोलो भागवत भगवान की जय। आज नारद जी को सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, कहा पाइए महाराज। प्रसाद पाने के बाद पूछा, नारद जी कहिए, आजकल हमने देखा है बड़े दिनों में आपने दर्शन दिए, क्या बात है, क्या कारण है, क्या संसार में कहीं आप जाते नहीं? तब नारद जी सुंदर बात कहते हैं, माता इन संसार के लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है, इसलिए अपने राम जी अब कहीं नहीं जाते। अच्छा नारद, कैसे बनावटी हो गया? बोले मैया, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए इनमें झूठ बोलने की आदत हो गई है, इसलिए हम नहीं जाते। इनमें अब सच्चा प्रेम नहीं है। पहले एक रिश्तेदार आता था, कोई व्यक्ति, कितना अपन प्रेम बरसाते थे, आओ भैया आओ, तब वो कहता था कुछ दिन रुकने के आप जाएं, ना ना अभी नहीं जाए, अभी और रुके। तो कितना प्रेम अपन देते थे। आज फोन से ही बात हो जाती है, आते भी हैं तो 2 मिनट के लिए, ऐन मौके पर रिश्तेदार आते हैं। नारद जी यही बात बता रहे हैं कि संसार के लोगों के मन में जो प्रेम है वो प्रेम बनावटी हो गया है। बाहर से कहेंगे नमस्कार, अंदर से कहेंगे आओ हमारी गली, तब हम बताएंगे। ये प्रेम ऐसा हो गया है, बिल्कुल सत्य बात है महाराज। नारद जी कहते, माता अपने राम जी अब कहीं नहीं जाते। माता कहती, अच्छा देखो संसार को छोड़ो, अब हम तो अपने घर की कह सकते हैं। हमारे भोले बाबा में और हम में इतना प्रेम है नारद, इतना प्रेम है कि ध्यान रखो, जो गुरुजी गुरु मंत्र कान में देते हैं, अभी हमने यजमान को गुरु मंत्र दिया, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, और तो छोड़ो संसार में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसे गोप रखो। माता पार्वती मैया कह रही हैं, लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि भगवान ने जो कान में मंत्र दिया, सबसे आकर पहले मुझे बताया कि सुनो देवी, आज हमारे प्रभु ने हमें गुरु मंत्र ये दिया है। अब बताओ, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? अरे नारद, कहाँ तक करें, हमें कभी कभी भगवान के सपने में दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे बैठे एक झलक हृदय में आ जाती है। तो शास्त्र कहता है उसे भी मत बताओ, उसे भी गोपनीय रखो। लेकिन नारद, मेरे प्रभु, मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि जैसे ही प्रभु के दर्शन करते हैं भाग कर आते हैं, देवी सुनो, आज हमने प्रभु की इस झांकी का दर्शन किया, आज हमने प्रभु की इस झांकी का दर्शन किया। हमारे भोले बाबा को छुपाते ही नहीं हैं। नारद जी बोले, अच्छा माता,
भैया आपके पतिदेव नहीं छुपाते, भगवान करे आपका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहे। मैया एक निवेदन कर रहे हैं। बोले कहो नारद। मैया तब तो आपके पति ने आपको ये जरूर बताया होगा जो गले में मुंड माला धारण किए रहते हैं, मुंडों की माला, उसमें किसके मुंड लगे हैं? जैसे ही कहा पार्वती मैया के तले से तो जमीन खिसक गई। बोले हे भगवान, सारी बात बताई लेकिन ये बात तो बताई नहीं। नारद जी कहते तो प्रेम क्या खाक करते हैं, जब 24 घंटे जिस माला को हृदय में धारण किए रहते हैं उस माला के विषय में नहीं बताया कि किसके मुंड हैं, तो क्या प्रेम करते हैं। अब मैया आप जानो। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया और गोविंदाय नमो नमः बोले मैया अब आप जानो और आपके पतिदेव जाने। अपने राम जी तो चलते हैं, तो उठाई बीड़ा और निकल लिए। जाते जाते भोले बाबा से बाहर बोले बाबा प्रणाम, मैया तुमको याद करती है। भोले बाबा ने सुना नारद, अरे बाबा जब तुम पधारे तो जरूर याद करती होगी, कोई ना कोई बात तो है। भोले बाबा ने वहीं पर भगवान को प्रणाम किया, ध्यान कर रहे थे। इधर मैया ने क्या किया, तुरंत ही जो स्वच्छ वस्त्र पहने थे उनको उतार के एक तरफ फेंका, मलिन वस्त्र पहन लिए और अपने श्रृंगार का सामान भी उतार दिया कुछ। और एक कोप भवन था। देखिए पहले हर व्यक्ति के घर में हर प्रकार के कमरे हुए करते थे। जैसे भोजनालय के लिए भोजन के लिए भोजनालय होता था, हर कमरा कोई रिश्तेदार हो जाए तो बैठक अलग होती थी। इसी प्रकार एक कमरा होता था रूठने का, हमारी माताओं को मौका दिया जाता था। ये नहीं कि उन्हें अगर रूठना है और तुमने कहा शांत। अब आजकल तो भैया बड़ी व्यवस्था हो गई है, ये कमरा तो खत्म, कैंसिल हो गया है। तब ये कमरे चलते थे। मैया वहां लिखा था कोप भवन, मैया आज कोप भवन में चली गई। भोले बाबा आए हैं, देखा, अरे देवी कहाँ हो? देखा तो मैया तो अंदर कोप भवन में बैठी हैं। भोले बाबा बोले अरे राम राम, आज देवी जी कोप भवन, लगता है ये बाबा कुछ गड़बड़ कर गया है। भोले बाबा क्या बात है देवी? अरे रहने दो, ऊपर से तो काले हो, अंदर से भी हमने देख लिया है तुम काले के काले हो। भोले बाबा कहने लगे देवी क्या कह रही हो तुम, होश में हो? काला माने क्या होता है? बोले हाँ काला माने क्या, काला माने होता है कपटी। अच्छा देवी, लेकिन हमने तो ऐसा कोई कपट किया नहीं, कोई बात उनसे छुपाई नहीं। अच्छा रहने दो, हमने सब कुछ देख लिया है। ये बताओ जो 24 घंटे मुंड की माला पहने हो इसमें किसके मुंड लगे, कभी बताया? ओहो देवी, तुरंत हमारे आज भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। देवी तुमने कभी अवसर नहीं दिया, नहीं तो हम अवश्य बताते, पर हमें भी याद नहीं रही। देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, इसका कोई प्रमाण है तो ये मुंड की माला है। जब सृष्टि के निमित्त आपने अपने देह को त्यागा है, आपने रूप को बदला है, तब तक मैंने उस मुंड को इस माला में पिरो लिया है। तुम्हारी याद हमें बनी रहे, तुम्हारा स्मरण मुझे बना रहे, इसीलिए मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका ये प्रमाण है। और देवी तुम कहती हो कपटी। पार्वती मैया बोली अब तो आप कपटी ही नहीं महाकपटी निकले महाराज। क्यों देवी? अरे भैया क्या हम अकेले मरते हैं, आप कभी नहीं मरते? इस बात से तो यही सिद्ध हो रहा है कि हम तो मरते रहते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी चूरन चटनी खा ली है, बाबा रामदेव के यहाँ होके आए हैं क्या? बोलो राधे राधे। प्रभु तब तो प्रभु की नेत्र सजल हो गए। देवी तुमने आज कितनी अच्छी बात पूछ ली है। मैंने प्रभु की कथा सुनी है जिसका नाम है अमर कथा। बोलो भागवत भगवान की। ये कथा बड़े गौर से सुनना चाहिए सभी को।
भोले बाबा के नेत्र सजल हुए हैं। भोले बाबा कहते हैं, हाँ देवी, हमने एक अमर कथा को श्रवण किया है। पार्वती मैया तुरंत चरणों में गिर पड़ी, हे भोले बाबा, तो इस कथा को हमें भी श्रवण कराओ, हमारा भी जीवन कृतार्थ करो, हमारा जीवन भी धन्य करो, हमें भी अवसर दो। भोले बाबा बोले, लेकिन कथा की शर्त है। क्या शर्त है? बोले, कथा का नियम होता है, कथा हमेशा सामने बैठकर ही सुननी चाहिए, और दूसरा नियम होता है कि उसमें शोर नहीं होना चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, बोलना है तो व्यास जी जब कीर्तन करते हैं ना, तो उसमें खूब गाओ और खूब ताली बजाओ। तीसरा नियम है कि कथा में कभी कथा को पीछे बैठकर नहीं श्रवण करना चाहिए। यदि पीछे बैठकर कथा को कोई भी श्रवण कर रहा हो तो वो आगे आ जाए, ये भागवत में लिखा है। और महाराज क्या नियम है? बोले, एक नियम और है, कथा को पालथी मारकर बैठकर सुनना चाहिए। कुछ लोग हमने देखा है, शास्त्र में लिखा है, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसा घूटे पर ऐसे कर लेते हैं। शास्त्र में ये लिखा है, यदि देवराज इंद्र भी इस आसन को लगा करके कथा में बैठ जाएगा तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ, शरीर में कोई कष्ट है तो बात फिर उसके लिए वो नियम लागू नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से यदि शरीर स्वस्थ है तो बढ़िया सुखासन पर पालथी मार के बैठो। प्रभु कहते हैं, देवी एक बात और है। कहो प्रभु, क्या बात है? कहा, देवी, मैं तो कथा सुनाता हूँ नेत्रों को बंद करके, अब कथा आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको ओम ओम कहना पड़ेगा। पार्वती मैया बोली, जो भी आपकी शर्त है हम सब मानेंगे, हम ओम ओम भी कहेंगे, आप तो हमें कृपा करके अमर कथा सुनाइए। तब भोले बाबा हमारे आज अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। समय है तो एक भोले बाबा का भजन, क्योंकि जब भोले बाबा